हम आपके सवाल का सीधा जवाब नहीं देके हम ये पूछना चाह रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम आपको आज खास एक वर्ड पे चर्चा करने जा रहे हैं। जिस तरह से कुछ शब्द को लेकर कहीं न कहीं मुसलमानों को या कहें इस्लाम धर्म को घेरने का एक प्रयास रहती है। हम नाम इस वीडियो में आप बखूबी जानते हैं कि कौन इसका इस्तेमाल करता है। ज़्यादातर धर्म की राजनीति कौन सी पार्टी करती है वो आप बिल्कुल बखूबी जानते हैं। तो आपके सामने इस तस्वीर में मौजूद हैं जो खगड़िया के एक सम्मानित कहें या प्रतिष्ठित कहें और समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति कहें, प्रोफेसर अकील अहमद साहब से हम बात करेंगे खास करके जिहाद शब्द पर। जिस तरह सर ये जिहाद शब्द जो है लगातार कुछ बीजेपी के लीडर जो हैं लगातार इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जिहादी आप किसी को बनने नहीं देंगे। तो इस बयान को लेकर जो है जो पूरे भारत के एक चर्चित हैं मुस्लिम एक लीडर भी हैं महमूद मदनी साहब, उन्होंने तो तगड़ा बयान दिया कि हम तो जिहादी हैं और जिहाद वर्ड का आप लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी इसको लेकर बहस है, तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जहाँ तक महमूद मदनी साहब ने जिस रेफरेंस में जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया और उसके प्रतिवाद में कुछ नेताओं ने जो उसका प्रतिवाद किया, हम दोनों के प्रसंग से अलग हटके मूल विषय वस्तु पर कुछ बात कहना चाहते हैं। इस देश में प्रयास ये हो रहा है कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं इस देश में, उसको कहीं ना कहीं हम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस देश से प्रेम कम करते हैं, उनके मन में राष्ट्रीयता की भावना कम है। वो ऐसा प्रयास करते हैं जिससे कि देश की राष्ट्रीय एकता टूटे। इसी प्रसंग में जिहाद शब्द को अक्सर घसीटा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस शब्द को लेके अलग अलग तरह के अर्थ लगाए जा रहे हैं, हमको उस शब्द के मूल अर्थ, वास्तविक अर्थ को पहले जानना पड़ेगा। जिहाद किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। हकीकत यह है कि हर व्यक्ति कुछ ऐसा काम करता है जिसको जिहाद कहा जा सकता है। चूंकि जिहाद का वास्तविक शाब्दिक अर्थ होता है संघर्ष करना। जिहाद का मतलब? हाँ, संघर्ष करना। यह संघर्ष अपनी आत्मा से हो सकता है। आत्मा से कैसे? मान लीजिए कि हमको शराब पीने का मन कर रहा है और आत्मा कह रही कि ना, नहीं पीना चाहिए। तो आत्मा में जो अंतर्द्वंद चल रहा है और जब हम सही निर्णय की तरफ जाते हैं तो ये भी जिहाद है। जी। मेरे पास पैसा है, साधन है, लेकिन हम गरीबों के भलाई के लिए, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, उसकी खुशी में हम अगर अपना माल खर्च करते हैं तो हमारा माल खर्च करना भी जिहाद है। हर जिहाद सिर्फ धार्मिक मामला नहीं है। ये समाज में सुख शांति पहुंचाने के लिए, अपने आप को भी सही रास्ते पर लाने के लिए, जो अच्छे पवित्र उद्देश्य के लिए हम काम करते हैं, वो जिहाद है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में हमको देखना होगा कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम जिहादी हैं, तो हमको देखना पड़ेगा, चूंकि इस शब्द का भी उपयोग और इसके अर्थ का भी उपयोग गलत होता है। जो आतंकवादी समूह है, जो राष्ट्र विरोधी समूह है, इस शब्द का दुरुपयोग करते हैं और अपने को जिहादी कहते हैं। वहाँ जिहाद संकुचित है। हम वैसे जिहादी से नफरत करते हैं जिससे देश टूटता है। यहाँ पे तो एक शब्द और हम बीच में सर बोलना चाहेंगे, ठीक है, कि वो इस्लाम से विपरीत है, यानी अलग है। तो फिर आप कह सकते हैं ना कि इस्लाम से कोई लेना देना उस व्यक्ति को नहीं है, फिर उसको इस जिहाद से जोड़ना मतलब कहीं कहीं एक वर्ग को विशेष करके टारगेट नहीं, आप समझ सकते हैं। हाँ, पहले इसको भी आप समझिए कि एक मानसिकता चल पड़ा है कि जिस आचार व्यवहार शब्द से इस्लाम या मुसलमान का रिश्ता होता है, उसको लोग संकीर्ण भाव से देखते हैं। हम कह रहे हैं कि जिहाद का काम दुनिया के सभी धर्म के लोग कहते हैं। तकलीफ ये है लोगों को कि ये शब्द अरबी है और जिहाद शब्द जो है
वो मुसलमान उपयोग करते हैं या उनके धर्म ग्रंथ में भी है। धर्म ग्रंथ में भी जो आया है वो अच्छे काम करने के लिए किए गए प्रयास को जिहाद कहा गया। और अक्सर लोग इसको संकुचित मामले में उपयोग करते हैं। इस्लाम में तो धर्म के मामले में जोर जबरदस्ती बिल्कुल मना ही है। जोर जबरदस्ती, हाँ, या किसी का हत्या, मर्डर, ये तो और जुल्म है। और जुल्म है। एक चींटी को भी बेगुनाह मारना जो है वो कहिए कि गलत है। कुरान में कहा गया लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, मेरा दिन मेरे लिए। तो हम किसी के ऊपर धर्म तो इस वर्ड में ये कहा जा रहा है कि तुम अगर किसी अंतर यानी दूसरे ढंग से मान रहे हो तो वो दिन तुम्हें मुबारक। हाँ, लेकिन हमारा ये इस्लाम कह रहा है कि तुम समाज के हित में या सोचते हो या शराब हराम है, इस्लाम में शराब हराम है, तो इस जगह पे आप नफ्स को मोड़ते हैं। देखिए, तो ये हमने जो कहा कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। मतलब है कि तुमको जो पसंद हो धर्म के मामले में तुम करो, हमारी कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। और मेरा जो धर्म कहता है वैसा ही तुम करो, ऐसा भी हमारी तरफ से नहीं है, जबरदस्ती भी नहीं। नहीं, ये बहुत बड़ा हाँ, बात है। मतलब है कि किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए रिपीट कर दीजिए ये वर्ड। हमने कहा कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। ये कुरान की लाइनिंग है। मतलब है कि दीन के मामले में किसी के ऊपर, धर्म के मामले में किसी के ऊपर विचारधारा थोपा नहीं जा सकता। हम मानने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते, हम मजबूर नहीं कर सकते। वो जिस धर्म को माने, जिस आस्था को माने, उसे मुबारक हो हैं, और हमारा जो है हमको मुबारक हो, हम कोई आपत्ति नहीं डाल रहे हैं। कहने का मतलब है कि इस्लाम सह अस्तित्व का संदेश देता है, और हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए, खुदा तक पहुंचने के लिए रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है। अगर कोई कह रहा है कि भाई सबसे अच्छा काम है गरीबों को खाना खिलाना, कोई कह रहा नहीं सबसे अच्छा काम है गरीबों को शिक्षित करना, कोई कह रहा है कि नहीं सबसे अच्छा काम है खाना और खिलाना नहीं, शिक्षित करना नहीं, बल्कि जो बीमार लाचार हैं उसका इलाज करना। देखिए, तीनों के उद्देश्य पवित्र हैं और तीनों मानवता की सेवा करके ईश्वर को खुश करना चाहते हैं। तो ये सारे काम जिहाद हैं। ये सारे काम जिहाद हैं। तो बताइए, इस जिहाद से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? कौन आपत्ति कर रहा है, किन पर कर रहा है, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। चूंकि जब व्यक्ति को चिन्हित करके हम किसी बात को कहते हैं तो लगता है हम उस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। हम विचारधारा की बात करना चाहते हैं कि जिहाद अच्छे कामों की तरफ ले जाता है। इससे आदमी अपने आप से भी संघर्ष करता है, समाज की भलाई के लिए भी करता है और देश की भलाई के लिए भी करता है। इसलिए हमको नहीं लगता है कि जिहाद शब्द को लेके कोई बवंडर जो खड़ा किया जा रहा है, ये वही लोग कर रहे हैं जिनको इस देश की राष्ट्रीय एकता से कोई लेना देना नहीं। ये देश बहुत बड़ा है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले रहते हैं, अलग भूषा वस्त्र धारण करने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग खान पान है। हमारी विविधताओं में भी एकता है। ये एकता की भावना जो है वो भी एक जिहाद है कि हम अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग भाषा के हो सकते हैं, अलग क्षेत्र के हो सकते हैं, हमको उस पर गर्व भी है। लेकिन इन सारी चीजों से ऊपर जो है वो राष्ट्र है। तो हम राष्ट्र के भावना को मजबूत करें और राष्ट्र की भावना को कमजोर करने की राह में जो बातें आती है उससे हम संघर्ष करें, यह भी जिहाद है। बिल्कुल। तो जिहाद सबसे क्या आपत्ति है? हाँ, लेकिन इसको लेकर काफ़ी देश में देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स, राजनीति जो है गरमाई हुई है। हालांकि देखिए सर, आप लोग जिम्मेदार, इसमें पीसे जाते हैं कुछ गरीब तबके के लोग जो ना समझ है, जो समझ नहीं पाते हैं। ये
हमेशा एक प्रयास होता है कि जनता की जो मूल समस्या है उस पर जनता बात नहीं करे, जनता को हम भटकाएं, भावनात्मक समस्या की तरफ ले जाएं। और जनता जब भावनात्मक समस्या की तरफ चला जाएगा, मंदिर बनाने, मस्जिद बनाने के लिए होगा, देश बनाने के लिए नहीं होगा, समाज बनाने के लिए नहीं होगा, स्कूल बनाने के लिए नहीं होगा, हॉस्पिटल बनाने के लिए नहीं बोलेगा, तो सत्ता वर्ग को सहूलत है, सत्ता वर्ग लूटेगा और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर जनता को लड़ाएगा। ये ऐसे समस्याओं को हवा वो लोग देते हैं जो जनता का ध्यान मूल समस्याओं से भटकाना चाहते हैं। हमारी समस्या जिहाद का क्या अर्थ है वो नहीं है, हमारी समस्या बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। हम इस पर बात करें। और कोई बेरोजगारी दूर करना चाहता है, उसके लिए जो प्रयास कर रहा है वो भी जिहाद है। तो हमको क्या दिक्कत है बेरोजगारी दूर हो? हैं? अगर उसका नाम जिहाद ही है तो हुआ करे। हमारा लक्ष्य तो है बेरोजगारी दूर। हमारा लक्ष्य है कि हम समाज में अच्छी शिक्षा व्यवस्था करें। शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है, चाहे प्रशासन के स्तर से, चाहे शिक्षक के स्तर से, चाहे व्यवस्था के किसी भी महज पर कोई भ्रष्टाचार है, उसको हम दूर करें और अच्छी शिक्षा व्यवस्था करें। ये प्रयास भी जिहाद है। तो इस जिहाद शब्द से हमको कहाँ विरोध है? तो चलिए, तो देखिए, शब्द का उच्चारण करने के लिए हम सर से जुड़े थे। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सर बताए कि तुम्हारा दिन तुम्हें मुबारक और मेरा दिन मुझे मुबारक, इसलिए कि इसमें एक बहुत बड़ा एक शब्द छुपा हुआ है कि इस्लाम ये खुद बता रहा है कि हम ज़बरदस्ती किसी पे थोपना नहीं चाहते हैं कि तुम हमें मान ही लो। इस्लाम धर्म या इस्लाम किताब में खुद बता रहा है, अगर मेरा विचार यदि तुम्हें पसंद है, मेरे रास्ते तुम्हें पसंद है, तो आप हमें स्वीकार कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर मेरे विचार से आप विपरीत या अलग ढंग से चल रहे हैं तो वो दीन आपका है, वो आप ही को मुबारक हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक विचारधारा जो देश में चल रही है, कहीं न कहीं एक वर्ड जो अरबी वर्ड है जिहादी, इस वर्ड के माध्यम से इस्लाम धर्म पे एक ज़बरदस्ती कहें कि उस पर बदनाम करने की कोशिश। और दूसरी बात यह है, सबसे बड़ा जो एक अल्पसंख्यक, जो उसके बाद बहुसंख्यक के बाद एक आबादी जो है अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज, उसे कहीं न कहीं बदनाम करने की कोशिश। और हमेशा से आप देखते रहे हैं कि सर भले राजनीति से थोड़ा हटकर जवाब दिए हैं, मुसलमान जो आबादी है वो लगभग भाजपा से हमेशा वो अलग ही रही है। उनके विचारधारा से, उनके कार्यशैली से, उनके कामों से वो समझे कि मुसलमान खुश नहीं रहती। वो मुसलमान का कई जगह बयान भी आया कि वो हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, हम लोग इसी कारण उससे परहेज करते हैं। बल्कि हालांकि बाकी बात, हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। तो एक समुदाय जो है एक आपसे इंसाफ के लिए, न्याय के लिए कहीं न कहीं आश्रित है। वो आशा लगाए हुए हैं कि आप इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। जिस तरह से रामविलास पासवान जी बोले कि अगर कोई भी दल हो, अगर आप सरकार अपने नेतृत्व में बनाते हैं, जैसे बीजेपी अपने नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाई, तो वो सरकार बीजेपी की नहीं होती है, वो भारत सरकार की सरकार बनती है। और जब भारत सरकार की सरकार बनती है तो वो जनता के लिए काम करने के लिए बनती है। ये रामविलास पासवान जी अपने बयानों में सदन में कहा था। तो ये बयान भी बहुत कुछ सिखाने का प्रयास है। तो हम आपको जिहाद के बारे में प्रयास किया। जिहाद का मतलब है कि समझ लीजिए कि अभी हमको नफ्स, जिहाद शब्द को हम लास्ट में कंक्लूड कर देना चाहते हैं कि जिहाद हर वह काम, हर वह प्रयास, हर वह संघर्ष जो अच्छे लक्ष्यों के लिए होता है, धार्मिक नहीं, सामाजिक, अच्छे लक्ष्यों के लिए जो भी प्रयास होता है, संघर्ष होता है, संकल्प होता है, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, वो सब जिहाद है। वो सब जिहाद है। हाँ, अब जिहाद के लिए कोई दूसरा शब्द भी प्रयोग हो सकता है। हाँ, यानी शब्द अलग भी। लेकिन जब हम जिहाद कहते हैं तो कुछ लोग को आपत्ति होती है, और हम कहते हैं कि ये पवित्र काम है तो कोई आपत्ति नहीं। शब्द में एक सर और हम चर्चा करना चाहेंगे। जिस तरह से देखिए, हमारे गांव में कुतुबपुर में एक मेला लगता है जी, या कहीं जलसा भी होती है जी। तो हमने जानबूझकर उनको कहा कि यहाँ पे हम यज्ञ करवा रहे हैं। तो यज्ञ, तो ये संस्कृति भाषा है, हाँ, यज्ञ। हाँ। और उर्दू भाषा है जलसा।
और अंग्रेजी भाषा प्रोग्राम या हिंदी के कार्यक्रम, तो लोग इससे भी कहीं न कहीं विपरीत होते हैं। वो उनको लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो समाज में थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, गांधी का भी संदेश है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। आप ईश्वर कहें या अल्लाह कहें या गॉड कहें, सबका उद्देश्य वो उस अनसीन फोर्स की तरह है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, उसको जिस नाम से हम पुकारें हैं। तो एक शब्द विशेष पर आपत्ति हमको लगता है कि उसके अर्थ पर लोगों को नहीं आपत्ति। हाँ, ये भी बात सच है कि कुछ लोग इस शब्द का दुरुपयोग भी करते हैं। कुछ सांप्रदायिक शक्ति, कुछ वो उन्मादी लोग गलत काम को भी जिहाद कहते हैं। हम उनके जो देश को तोड़ता हो, समाज को तोड़ता हो, मजहब के बीच नफरत लाता हो, इंसान के बीच विभेद पैदा करता हो, अगर कोई कहता हो कि हम जिहाद कर रहे हैं, हम उस जिहाद से एक नहीं 100 बार वैसे जिहाद से नफरत करते हैं। हम वैसे जिहाद को कॉन्डेम करते हैं। जिहाद हमेशा पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स में है, वो हमेशा सकारात्मक है, वो हमेशा जो है अच्छे लक्ष्यों के लिए है। अगर किसी गलत लक्ष्यों के लिए जिहाद शब्द का प्रयोग करता है तो हम उस जिहाद के साथ नहीं, उस जिहादियों के साथ, उस जिहादी के भी साथ नहीं है, उस जिहाद के साथ भी नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छे उद्देश्यों के लिए है तो हम उसके साथ हैं। हमको भी अपने आप को जिहादी कहने में कोई दिक्कत नहीं। यानी आप भी कह सकते हैं। हाँ, हम अच्छे लक्ष्यों के लिए हमेशा कह रहे हैं। कोई धार्मिक संकीर्णता नहीं होना चाहिए, इंसान के बीच कोई नफरत नहीं होना चाहिए, समाज का उससे भला होना चाहिए हैं। और उस दिशा में जो संघर्ष है उसको हम जिहाद कर रहे हैं, या हम संघर्ष कहें या समाज सुधार कहें, क्या दिक्कत है? सबके उद्देश्य एक है। इसलिए इसके वास्तविक अर्थ को असल समझने की जरूरत है। इस पे विवाद नहीं होना ना, एकदम नहीं होना चाहिए, नहीं एकदम नहीं होना चाहिए। अगर विवाद हम करते हैं तो हमको मूल समस्या से हम भटका रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। जिस तरह से देख सकते हैं कि इंडिगो फ्लाइट है, जिसके कारण लाखों लोगों को आवाजाही में बहुत परेशानी हुई। अब देख लीजिए, कोई शादी का रिसेप्शन, खुद अपनी शादी का रिसेप्शन जो है लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से उस रिसेप्शन को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस मामले में कोई चर्चा नहीं, लेकिन ये जिहाद या कुछ इस तरह की इस चीज़ राजनीति जो हो रही है सर, इस पर आपका विचार क्या है, क्या कहेंगे? देखिए, 2014 में जब बीजेपी की हुकूमत आई तो उनका नारा क्या था? सबका साथ, सबका विकास। हम नया भारत बनाएंगे। बहुत हुआ नौजवानों पर अत्याचार, अब की बार बीजेपी की सरकार कहे 2 करोड़ रुपया हम रोजगार, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो न महंगाई मिटी, न रोजगार दिया गया, और जज्बाती भावनात्मक इशू को लेके लोग को पोलराइज किया गया। हिंदू और मुसलमान को 2 हिस्से में बांटा गया। यूपी के मुख्यमंत्री का भी आप देखे होंगे कि ये चुनाव 20 और 80 वालों का है। अरे, ये चुनाव 20 और 80 वालों का नहीं है, ये चुनाव देश प्रदेश के भविष्य का। लेकिन उसको धार्मिक पोलराइजेशन किया जा रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है। तो जो लोग देश का वास्तविक विकास करना चाहते हैं वो देश के वास्तविक समस्याओं पर बात करेंगे। अगर कोई अनर्गल समस्या पैदा भी करता है, उछालता भी है, तो हम उसको नज़रअंदाज करेंगे, हम उसको तवज्जो ही नहीं देंगे। हम इसीलिए आपको अपनी बात कहने में किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं किए, हम शब्द को ही टारगेट किए, चूंकि आप पूछे जिहाद हैं। अब कौन इसको किस तरह पाले में ले जाना चाहता है, हम उसका नाम लेके कुछ नहीं बोलना चाहते। हम संदेश लोगों को देना चाहते हैं कि जिहाद का अर्थ क्या है, और हमने कोशिश किया उसके अर्थ को बतलाने। सर, अंतिम अंत में सवाल है, बहुत छोटा सवाल है, बड़ा गहरा सवाल है कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी जी बोले कि बाबरी मस्जिद का कत्ल हुआ है, क्योंकि कोर्ट ने भी ये फैसला नहीं दिया कि आप केस को जीते हैं, ये कहीं लिखित रूप तौर पे, औपचारिक रूप पे नहीं है, लेकिन एक दोनों में विवाद खड़ा ना हो, इसलिए उन्होंने ये फैसला दिया कि आप इस इतने एकड़ में आप मंदिर बना लीजिए
और कुछ जो है इसको देकर इनको भी मस्जिद बनाया जाए, हालांकि उसमें कोई अवशेष नहीं पाया जाए मंदिर का, फिर भी बनाई गई। देखिए, हम आपके सवाल का सीधा जवाब नहीं देके हम ये पूछना चाह रहे हैं, मस्जिद था कि मंदिर था, हम इस पर विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि मंदिर बनाने की लालसा इस देश के करोड़ों लोगों की थी। क्या मंदिर बन जाने से मंदिर को मानने वाले की सारी समस्या दूर हो गई, उसके बीच महंगाई खत्म हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई, अब उनका कोई डिमांड नहीं बचा? डिमांड कैसे नहीं है, डॉलर बढ़ा है, डिमांड है, समस्या भी है। इसका मतलब है कि हमारे देश की मूल समस्या मंदिर मस्जिद नहीं। अगर मंदिर मस्जिद था तो मंदिर बन जाने के बाद समस्या का अंत हो जाना चाहिए, लेकिन मंदिर बन जाने के बाद भी हमारी समस्या अभी भी है, हम उससे करा रहे हैं, हम चाहते हैं निदान करें, तो इसका मतलब है कि मंदिर मस्जिद मेरी मूल समस्या नहीं थी, वो भावनात्मक समस्या थी। हमको हमेशा मूल के लिए संघर्ष करना चाहिए। देखिए सर, हम आपकी भावना को समझ रहे हैं और लोग समझते हैं, वीडियो जो लाइव चलती है मस्जिद वालों के लिए भी हम कह रहे हैं, सिर्फ मंदिर वालों के लिए। मेरा बात सुन लीजिए, जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि संविधान में ये एक कानून बनाया गया, जब संविधान बनकर तैयार हो रही थी, तो जिस रूप में मंदिर हो या मस्जिद हो, उसके साथ जो है जब देश आज़ाद हुई तो उसके बाद किसी को छेड़ने का अधिकार नहीं था। जिस रूप में है वो उसी तरह रहेगा, उसके साथ वो किसी तरह छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी तो एक संविधान की लाइन को ताक पर रखते हुए ये काम को अंजाम दिया गया है। देखिए, चूँकि ये सर्वोच्च न्यायालय का ही निर्णय है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का प्रमाण नहीं मिला, ये सर्वोच्च न्यायालय का ही निर्णय है कि उसमें मूर्ति को रखा जाना गलत है, ये सर्वोच्च न्यायालय का ही निर्णय है कि 1949 ईस्वी तक वहाँ नमाज होती रही, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय का ही निर्णय है कि वहाँ मंदिर बने। हाँ, यानी कि ये झगड़ा विवाद को खत्म करने के लिए ठीक चलाया है गया। तो हमारा कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय का हम भी सम्मान करते हैं, उसका निर्णय जो भी आया बगैर किसी टीका टिप्पणी को हमने उसको स्वीकार किया। हम चाहते हैं कि ये राजनीति बंद होनी चाहिए। आप जरा सोचिए राजू जी, कि अयोध्या में, फैजाबाद में राम मंदिर बना, सबसे ज़्यादा खुश किसको होना चाहिए? अयोध्या को होना चाहिए, अयोध्यावासी को होना चाहिए जी। पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, अयोध्यावासी बीजेपी को हरा दिया। ये बहुत बड़ा एक सवाल है। इसलिए हरा दिया कि उस क्षेत्र के लोगों की मूल समस्या का निदान नहीं हुआ। लगा हमारी मूल समस्या को दरकिनार करके ये धर्म में हमको उलझा रहा है, इससे मेरा पेट नहीं भरना है, उससे मेरा शरीर नहीं ढकना है, उससे मेरे जेब में पैसा नहीं आना है। तो हमको तो इससे भी सबक लेना चाहिए कि अगर ये मेरी मूल समस्या होती मंदिर मस्जिद, तो अयोध्या से, फैजाबाद से बीजेपी कम से कम नहीं हारता। हम लोगों को कहते हैं, हम संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि धर्म व्यक्तिगत आस्था है, आचरण करने की चीज़ है। अगर काम से मेरा धर्म अच्छा प्रकट नहीं होता है तो हम कितनों अपने आप को अच्छा कहें, अपने धर्म को अच्छा कहें, अच्छा नहीं माना जाएगा। दुनिया के सारे धर्मों में अच्छी बात है, बिल्कुल, लेकिन आज कोर्ट कचहरी लाखों करोड़ों केस हैं। हम मुसलमान कहलाते हैं, और इस्लाम के आस्थाओं, इस्लाम का जो नियम सिद्धांत है, हम उसका पालन नहीं करते हैं। ये तो बड़ा सवाल है। तो धर्म हमेशा आचरण की चीज़ है, और आचरण में हमारा धर्म नहीं दिखाई पड़ता है। हम व्यवहार में दिखाना चाहते हैं, हम दाढ़ी रख लिए, हम टोपी रख लिए, हम चंदन टीका लगा लिए, लगा यही धर्म। धर्म ये नहीं है, अच्छा काम कीजिए वो धर्म। तो देखिए, एक सवाल, अब तो वीडियो लंबा होने जा रहा, तो अंत में हम कहेंगे, जिस तरह से देखिए मस्जिद के इमाम चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं कि आप शराब को छोड़ दो, आप बुराइयों को छोड़ दो, लेकिन आप देखते होंगे कि आम जो शराब की जो आम है, ख़ास करके मुसलमानों में ज़्यादातर वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं। तो जब आप खुद ही इस्लाम की जो तरीक़ा है, जो उसके रास्ते हैं, छोड़ते हैं, तो उस जगह पे इस्लाम का कोई हमला नहीं होता, इस्लाम पर कोई हमला नहीं होता है।
लेकिन कोई और जगह कोई मसला होता है तो आप लोग मुसलमान बनते हैं। तो ये भी एक सवाल है कि सबसे पहले आप अगर मुसलमान हैं तो इस्लाम के जो बताए हुए तरीके हैं आप उसके शब्दों को सही रूप से उसका इस्तेमाल करने का जानकारी लें, विशेष रूप से विद्वानों के पास, अपने बगल के इमाम के पास, अपने जो शिक्षित लोग हैं उनसे जानकारी लेने का प्रयास करें। तो जिहाद का असल क्या उद्देश्य था, मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर अच्छा लगा तो अपना विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार।